ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यवान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज प्रकरण 14वां, मंत्र संख्या 3। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैरास्ये बंधमोक्षे जन चिंता मुक्तये मम। अर्थ है इसका, त्वम पद का अर्थ साक्षी पुरुष अर्थात जीव है और तत्पद का अर्थ परमात्मा है। ईश्वर के जानने पर, आशा रहित बंध के मोक्ष होने पर मुझको मुक्त के लिए चिंता नहीं है। इसका छंद है, कूटस्थ साक्षी ब्रह्म ईश्वर जानने पर फिर यहाँ आस्थान बंधन मोक्ष की हो, मुक्त की चिंता कहाँ, मुक्त की चिंता कहाँ। इसका भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का, देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष जो त्वम पद का अर्थ है और तत्पद का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतन को तत्वमसि महावाक्य और भाग त्याग लक्षणा करके साक्षात करने से और बंध और मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान को कोई चिंता बाकी नहीं रहती है। प्रश्न है, महावाक्य का लक्षण क्या है और लक्षणा का अर्थ क्या है? उत्तर है, वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक अवान्तर वाक्य है, दूसरे महावाक्य हैं। दोनों के लक्षण को दिखाते हैं। स्वरूप बोधकम वाक्यम अवान्तर वाक्यम, आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है उसका नाम अवान्तर वाक्य है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म सदरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, इसी वास्ते इसका नाम अवान्तर वाक्य है। अवेद बोधकम वाक्यम महावाक्यम, अवेद का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम महावाक्य है। जैसे ब्रह्म अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि, तत्व वही अर्थात ईश्वर, तुम तू अर्थात जीव, असि मतलब है। ये सब वाक्य जीवर और ईश्वर की अभेदता को ही बोधन करते हैं, इसी से इनका नाम महावाक्य है। अब लक्षणा को दिखाते हैं। पद के अर्थ का ज्ञान दो तरह से होता है। एक तो शक्ति वृत्ति करके होता है, जैसे किसी ने किसी से कहा घट मान्य अर्थात घट को लाओ। अब यहाँ पर घट पद की शक्ति कुंभ ग्रीवादि वाली व्यक्ति में है, अर्थात घड़े में है। लाने वाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़े के लाने को दूसरा पुरुष करता है। यह घट मानय शब्द को सुनकर तुरंत घड़े को उठा लाता है। यहाँ पर तो शक्ति वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है, और जहाँ पर शक्ति वृत्ति करके बोध नहीं होता है वहाँ पर लक्षणा वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है। सो दिखाते हैं। शक्य संबंधो है लक्षणा, शक्ति के आश्रय का नाम शक्य है, अर्थात पद जिस अर्थ को बोधन करे उस अर्थ का नाम शक्य है। दृष्टांत है, किसी ने एक गुलाब से पूछा, गुबाल से पूछा, तेरा मकान कहाँ है? उसने कहा गंगायाम घोप है,
अर्थात मेरा मकान गंगा में है। पर यहाँ पर शक्तिवृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि गंगा पद की शक्ति प्रवाह में है, अर्थात गंगा पद का अर्थ जल का प्रवाह है। उस प्रवाह में मकान का होना असंभव है। इस वास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अर्थ का बोध होता है उसको दिखाते हैं। गंगा पद का साक्ष्य प्रवाह है, उसका संबंध तीर के साथ है। इस वास्ते गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। गंगायाम गोप है। इस पद से ऐसा बोध होता है। और तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा में बीज है। जिस अर्थ में वक्ता के तात्पर्य की असिद्धि हो वहाँ पर ही लक्षणा होती है। गंगायाम गोप है, यहाँ पर गंगा के प्रभाव में मेरा ग्राम है, ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। इसी वास्ते गंगायाम गोप है में लक्षणा होती है। अब लक्षणा के भेद को दिखलाते हैं। लक्षणा 3 प्रकार की होती है। एक जहत लक्षणा, दूसरी अजहत लक्षणा, तीसरी जहत अजहत लक्षणा। वाच्यार्थ मशेषतया परित्यज्य तत्संबंधिर्यार्थंतरे वृत्तिर्ज लक्षणा। यहाँ पर वाक्यार्थ को समरूप से त्याग करके तत्संबंधी अर्थांतर में वृत्ति हो वहाँ जहद लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम गोप है, गंगा पद का वाक्यार्थ तो प्रवाह है, उसका समग्र रूप से त्याग करके उसके साथ संबंध वाला जो तीर है उस तीर में गंगा पद की लक्षणा होती है। अर्थात गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। घोप नाम अहीरों के ग्राम का है। वाच्यार्थ परित्यागेन तत्संबंधिन यथार्थंतरे वृत्तिरजत लक्षणा। यहाँ पर वाक्यार्थ का त्याग न करके उसके संबंध वाले को भी ग्रहण हो वहाँ पर अजहत लक्षणा होती है। किसी गृह में दंडी सन्यासियों का निमंत्रण था, वहाँ पर जाकर दंडी लोग बाहर बैठे। जब भोजन तैयार हुआ तब मालिक ने अपने नौकर से कहा यष्टि प्रवेश है, अर्थात लाठी का भीतर प्रवेश कराओ। पर यहाँ पर लाठी का भीतर प्रवेश तो बन सकता है, परंतु उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किंतु युधिष्ठिर के प्रवेश कराने में वक्ता का तात्पर्य है कि इस वास्ते यष्टि पद का वाच्यार्थ यष्टि है। उसका त्याग न करके उसके साथ संबंध वाला जो पुरुष है उस पुरुष में जो लक्षणा करनी है इसी का नाम अजहत लक्षणा है। वाच्यार्थे कदेश परित्यागे नई कदेश वृत्तिर्जहद लक्षणा। अर्थात वाक्य के एक देश को त्याग करके एक देश का ग्रहण करना जो है इसी का नाम जहत अजहत लक्षणा है। जैसे तत्वमसि, यहाँ पर तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञात्वादिक गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है। यहाँ पर तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञ तो आदिक गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है, और तुम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त जीव चेतन है। तत् वह सर्वज्ञत्व आदि गुणों वाला ईश्वर, तुम तू अल्पज्ञ आदि गुणों वाला जीव, ये दोनों पदों के वाक्यार्थ हैं। इनका अभेद नहीं हो सकता, पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुण से रहित केवल चेतन है उसी का अभेद हो सकता है। जो अभेद जहद अजहद अर्थात भागत्याग लक्षणा करके ही होता है। तत्पद के वाच्यार्थ का जो एक देश सर्वज्ञात्वादिक गुण है उनके त्याग करने से, और तुम पद के वाच्यार्थ का जो एक देश अल्पज्ञात्वादिक गुण है उनके भी त्याग करने से दोनों पदों में एक जो लक्ष्यार्थ चेतन स्थित है उसके ग्रहण करने से दोनों का अर्थात ईश्वर और जीव का अभेद केवल चेतन में होता है। सो जिस विद्वान ने महावाक्यों करके
और भाग त्याग लक्षणा करके जीव ईश्वर की अवैधता को जान लिया, वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। इसका भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। गेह आदि में ममता नहीं, नहीं देह में अभिमान है, संतृप्त अपने आप में नित्य आत्म अनुसंधान है। अभ्यास मटका गल गया, अज्ञान पर्दा फट गया, विज्ञान अनुभव खुल गया, संसार से जो छूट गया, संसार से जो छूट गया। ओम शांति शांति शांति।